इधर सऊदी अरब ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि ईरान पर हमले के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका को उकसाने का काम किया था। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब ने गुपचुप तरीके से ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काया था और इसी के बाद अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोला था। यानी द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इस युद्ध के लिए सऊदी अरब को भी कटघरे में खड़ा किया गया। सऊदी अरब और ईरान भले ही मुस्लिम देश हों, लेकिन कई मुद्दों को लेकर उनके बीच लंबे वक्त से तनातनी रही है। सऊदी अरब दुनिया में खुद को सुन्नी मुसलमानों के नेता के तौर पर पेश करता है क्योंकि वहां की करीब 85% आबादी सुन्नी समुदाय की मानी जाती है, जबकि ईरान खुद को शिया मुसलमानों का रक्षक बताता है। उसके देश में 90% से ज्यादा लोग शिया समुदाय के हैं और दोनों देशों में टकराव के पीछे इसे बड़ी वजह माना जाता है। इसी बीच द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान को युद्ध में धकेलने की योजना में सऊदी अरब का भी हाथ था। दावा तो यहां तक किया गया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को कई बार फोन करके उकसाया था कि वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करे, लेकिन सऊदी अरब ने इस तरह के दावों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। सऊदी अरब के मुताबिक उसने अमेरिका और ईरान से अपील की थी कि वो बातचीत के जरिए आपसी विवाद को सुलझाएं। उधर ईरान पर हमला करने के कुछ घंटों बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि साल 2020 और 2024 के चुनावों में, अमेरिका के चुनावों में ईरान ने हस्तक्षेप किया था, उन्हें हराने की कोशिश की थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट की। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने साल 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उनकी एक वेबसाइट हैक कर ली थी और उस वेबसाइट से कुछ खुफिया दस्तावेज चुरा लिए थे। ट्रंप ने दावा किया कि उन दस्तावेजों को चुनावों में उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था और यह भी ईरान पर किए गए हमले की एक बड़ी वजह उन्होंने बताया। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट जस्ट द न्यूज की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने साल 2020 में भी और 2024 के चुनावों में भी ट्रंप को हराने की कोशिश की थी। साल 2024 में ट्रंप के चुनाव प्रचार का काम संभालने वाली टीम ने दावा किया था कि उसकी वेबसाइट हैक हो गई थी। हैकरों ने वेबसाइट से कुछ खुफिया दस्तावेज चुराकर पत्रकारों को भेज दिए थे। दावा किया गया था कि उनमें एक दस्तावेज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से भी जुड़ा था। उस वक्त ट्रंप की चुनाव प्रचार टीम ने इसके पीछे ईरान का हाथ होने का दावा किया था। ट्रंप की टीम के मुताबिक ये दस्तावेज ट्रंप के खिलाफ चुनावी माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। बाद में ईरान के 3 हैकरों को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि ईरान ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया था। ईरान के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में हस्तक्षेप करने का न तो उसका कोई इरादा था, ना ही कोई मकसद था। लेकिन ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने सिर्फ साल 2024 के चुनावों में नहीं बल्कि 2020 में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। उस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी के कई समर्थकों को धमकी भरी ईमेल आई थी। दावा किया गया था कि ईमेल में मतदाताओं को ट्रंप को ही वोट देने की धमकी दी गई थी। यह ईमेल प्राउड बॉयज नाम के एक दक्षिणपंथी समूह, कट्टरपंथी समूह की तरफ से आया था। आरोप लगाए गए कि धमकी भरी ईमेल के जरिए ट्रंप की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी कि ट्रंप को ही वोट दें, ऐसे कट्टरपंथी कह रहे हैं, इससे ट्रंप की छवि खराब हो। लोगों के मन में उनके खिलाफ डर पैदा करने की कोशिश की गई थी, यह दावा किया गया। हालांकि बाद में जब इन ईमेल की जांच की गई तो इसके तार ईरान से जुड़े, यह दावा है। इसके बाद ट्रंप ने आरोप लगाए कि ईरान ने राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप कर उन्हें हराने की कोशिश की थी। हालांकि इन आरोपों को लेकर ट्रंप की तरफ से कोई सबूत नहीं पेश किए गए थे, लेकिन ट्रंप बार बार यह दावा करते रहे कि उनकी हार के पीछे ईरान का हाथ था और इसीलिए ईरान पर हमला करने के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और दावा किया कि साल 2020 के चुनावों में हुई उनकी हार भी ईरान पर हमला करने की एक बड़ी वजह रही। इधर ईरान के हमलों के बाद ग्रीस ने साइप्रस की मदद करने का ऐलान कर दिया। ईरान के हमलों के बाद साइप्रस की मदद के लिए ग्रीस ने हाथ आगे बढ़ाया। ग्रीस ने ऐलान किया कि वो साइप्रस की सुरक्षा के लिए 2 फ्रिगेट और 2 फाइटर जेट भेजेगा। साइप्रस में मौजूद ब्रिटिश एयरबेस पर एक ड्रोन हमले के बाद अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद उस एयरबेस को खाली करवा लिया गया। खबर है कि ईरान की राजधानी तेहरान में रूसी दूतावास के पास मौजूद एक इमारत पर इजरायली सेना ने हमला किया। हालांकि इस हमले में रूसी दूतावास को नुकसान पहुंचा या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज ने ईरान के उन लोगों का समर्थन किया जिन्होंने ईरान की दमनकारी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई।
उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डिएगो गार्सिया द्वीप के मुद्दे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर पर भड़क गए। ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि ईरान पर हमले के लिए उन्होंने डिएगो गार्सिया द्वीप के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी और इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई। उन्होंने कियर स्टारमर के इस फैसले को निराशाजनक बताया। डिएगो गार्सिया द्वीप चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा हिस्सा है जो हिंद महासागर में मौजूद है। डिएगो गार्सिया ब्रिटेन और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा है। यह एयरबेस ईरान के दक्षिणी तट से 2400 मील दूर है, इसलिए यह ईरानी मिसाइलों की रेंज से बाहर है। यही वजह रही कि अमेरिका इस द्वीप को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी। हालांकि बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसके सीमित इस्तेमाल पर सहमति जता दी। इस दौरान उन्होंने खाड़ी देशों में रह रहे उनके नागरिकों के लिए चिंता जताई। साथ ही साफ कर दिया कि ईरान पर हो रहे हमलों में ब्रिटेन शामिल नहीं है। लेकिन ब्रिटेन के इस बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। इधर इजरायल ने चेतावनी दी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद उसका नया टारगेट लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम होंगे। इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह धमकी दी और उनके मुताबिक इजरायल की सेना लेबनान में मौजूद शिया समुदाय के बड़े नेता और हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम को निशाना बनाएगी। यह धमकी इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमलों के बाद दी गई। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद लेबनान का यह चरमपंथी संगठन भी जंग में कूद गया था। उसने इजरायल की जमीन पर कई रॉकेट बरसाकर उसे भड़का दिया। हिजबुल्लाह ने उन हमलों को खामनेई की मौत का बदला बताया। इजरायल ने गाजा में हुए युद्ध के दौरान लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भी हमले किए थे। हिजबुल्लाह को ईरान का बड़ा समर्थक माना जाता है। उसके बाद नवंबर 2024 में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हो गया था और इस युद्ध विराम के बाद पहली बार हिजबुल्लाह ने इजरायल पर बारूद बरसाया। इसी के बाद इजरायल ने धमकी दे दी कि उसका अगला निशाना इस चरमपंथी संगठन के चीफ नईम कासिम होंगे ताकि इस हिजबुल्लाह संगठन को तबाह किया जा सके। हिजबुल्लाह को पिछले कई दशकों से इजरायल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता है और इजरायल की सेना ने दावा किया उसने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए लेबनान में जमीनी ऑपरेशन लॉन्च करने की भी तैयारी कर ली। इसका मतलब हुआ कि जंग का एक नया मोर्चा खुल सकता है और इजरायल के सैनिक जमीन के रास्ते लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि लेबनान बिल्कुल बगल में है इजरायल के। इसके लिए इजरायल के कई टैंक लेबनान की सीमा के नजदीक पहुंचा दिए गए। उसके टैंकों का बेड़ा सीमा पर नजर आया। दावा किया गया कि जल्द ही इजरायल की सेना लेबनान में जमीनी ऑपरेशन भी शुरू कर देगी। हालांकि वो पहले ही उस पर हवाई हमले शुरू कर चुकी है। इजरायल के लड़ाकू विमान लगातार पड़ोसी देश लेबनान के दक्षिणी इलाकों में बम बरसा रहे हैं। वो इलाके हिजबुल्लाह का गढ़ माने जाते हैं। इजरायल ने इसके अलावा लेबनान की राजधानी बेरूत में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर अटैक किए। इस बीच दावा किया गया कि बेरूत में हुई एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के खुफिया विभाग के प्रमुख की मौत हो गई। इजरायल की सेना ने इसकी पुष्टि कर दी और इजरायल ने हिजबुल्लाह के हवाई हमलों के बाद उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की। ईरान का सबसे बड़ा समर्थक माने जाने वाले हिजबुल्लाह ने पिछले महीने ही यह धमकी दे दी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो भी चुप नहीं बैठेगा और उसने आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर कई रॉकेट बरसा दिए। दावे के मुताबिक उसने इजरायल के हाइफा समेत कुछ दूसरे शहरों को निशाना बनाया। इन्हीं हमलों ने इजरायल को इतना भड़का दिया कि उसने ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह पर भी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायल की सेना ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उस पर जो रॉकेट बरसाए उन्हें आयन बीम नाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। दावे के मुताबिक इजरायल का आयन बीम एयर डिफेंस सिस्टम लेजर बेस्ड सिस्टम है और इसने हिजबुल्लाह के ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसके इस डिफेंस सिस्टम में लगा रेडार हमले के दौरान पहले ही रॉकेट या मिसाइल का पता लगा लेता है। इसके बाद हाई एनर्जी लेजर बीम से अपने टारगेट को तबाह कर देता है।